जय श्री बालाजी। 30 अप्रैल सुबह 6:52 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि ये मंगल की राशि है, बुध के शत्रु हैं, लेकिन यहां पर एक दृष्टि संबंध ऐसा बन रहा है कि बुध मंगल के घर में है और मंगल चतुर्दृष्टि से बुध के घर को देख रहे हैं। जब ये दृष्टि संबंध बनते हैं तो कुछ अच्छे योग भी बनते हैं। ये मेष राशि के बुध आपके लग्न के लिए क्या फल करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मार्गेश विशिष्ट बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्गेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले आप बुध के गोचर की, जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते, तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और मेष लग्न के लगन में ही गोचर करेंगे, साथ में रहेंगे सूर्यदेव। बुध आदित्य योग बनेगा और लगन के स्वामी मंगल जो हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं और मंगल की मीन राशि से दृष्टि, चतुर्दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। तो यहां पे लग्नेश और तृतीयेश का संबंध बन गया है और ये बुध का लगन में जाना और मंगल का तृतीय भाव को देखना पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपको आपके अंदर की एफिशिएंसी को जगाकर, आपके अंदर जो काबिलियत है उसे जगाकर आगे बढ़ाएगा। इसे सेल्फ मेड पर्सन योग भी कह सकते हैं। बुध आदित्य योग यहां पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहने की उम्मीद है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहेंगे, आपका बाहुबल बनेंगे। आपके दोस्त मित्र, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ अच्छे संबंध रहने की उम्मीद है। लेकिन मंगल का छठे भाव को भी देखना और छठे भाव का स्वामी बुध लगन में बैठना। जितने भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जितने भी प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो भी आपकी पीठ के पीछे चुगली निंदा करते हैं, आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, स्वयं के स्वयं धराशाही हो जाएंगे। कोई शत्रु आपका उठ नहीं पाएगा, उठेगा तो फिनिश। करना क्या है आपको? मेष लगन वाले मंगलवार के दिन मीठा हलवा बनाएं और उसमें पानी के स्थान पे दूध डालना है। और ये हलवा घर का कोई भी मेंबर बना सकता है, लेकिन जिसका मेष लगन है वो इसको सर्व करेगा। मंदिर में भोग लगवा के बांट दीजिए, घर के मेंबर्स को बांट दीजिए, कोई परेशानी नहीं। और इसके साथ साथ आपको कांच के गिलास का या कांच के किसी भी प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। शेष गाय को हरा चारा डालिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में सेविंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, टारगेट आप बहुत मुश्किल से पूरा कर पाएंगे। कुछ सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। और जहां पे वो, क्योंकि वो पंचम भाव के भी स्वामी है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल सही से करना है। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना ढीठ बुद्धि, जिद्दी बुद्धि, अपने दिमाग में कुछ जिद को बात फंसा के रख ली, क्योंकि मंगल की दृष्टि है और उसी को पूरा करना, उससे बचिएगा।
विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लापरवाही का समय नहीं है। बोलबानी में आपकी थोड़ा अग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि मंगल का असर है, दोनों जगह पे मंगल का असर है, तो बोलबानी के ऊपर भी थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। जिद्दी बुद्धि नहीं बनाना है। विद्यार्थी वर्ग को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है। और जिनकी संतान बड़ी है, उनकी संतान भी थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी संतान का। घर की छत के ऊपर अगर कहीं बांस वगैरह पड़े हों तो उनको हटा दीजिए। खाली बर्तन पड़े हों, खाली बर्तन यानी खाली गमले पड़े हों, पंछियों के पीने के लिए कोई कटोरा वगैरह लगा रखा हो, तो उसको भर के रखिए, खाली मत रखिए। और पीले रंग का धागा गले में धारण करके रखिए। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारी इच्छा पूर्ति का, तो यहां पर आपकी जायज इच्छाएं भी पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर वो आपके खड़ा रहेंगे। और जहां पर घर परिवार का सुख भी पूर्ण मिलने वाला है। माता श्री की सेहत भी बहुत अच्छे से रहने वाली है। कोई आप भूमि खरीदना चाहते थे, प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, ये समय आदि उत्तम है। तो ऐसे समय में आप ये कार्य करने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होंगे और दसम भाव में गोचर करेंगे। आप तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव में, आपको अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपने जोश के साथ आपके अंदर जो काबिलियत है उसे निकालकर अपने जॉब में, अपने व्यापार में आगे बढ़ना है। यही आपके काम आएगा। मंगल की दृष्टि पूरा जोश भर देंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ आप अपनी जॉब में, अपने व्यापार में आगे बढ़ेंगे। वहां से लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं जब व्यापार को बढ़ाने का रास्ता बना हुआ है। द्वादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव में है, तो व्यापार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ स्टेशन। और जिनके काम बड़े हैं, इंपोर्ट से रिलेटेड है, वो एब्रोड भी जा सकते हैं। दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन समय। गाय को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में, घर परिवार का सुख, बोलबानी बहुत अच्छी रहने वाली है और आप धन भी संचित कर पाएंगे। लाभ भाव का स्वामी होगा भाग्य भाव में, तो भाग्य खुलकर साथ देगा। लाभ की संभावनाएं जहां पर बन जाएंगी। कहीं पे आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई आपने रिज्यूम दे रखा था, वहां से बुलावा आने की उम्मीद है। आपके कोई इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी, कोई रुकी पड़ी थी, वो बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिला के बुध का गोचर सिंह लगन के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात करेंगे कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखना है। एकदम ईगो, गुस्सा आपके अंदर आ सकता है, तो उससे आपको बचना है। तो सेहत के प्रति आपको काफी अलर्ट यहां पे रहना है। दसम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है, तो व्यापार और जॉब में भी आपको अलर्ट रहना है।
पंक्चुअल रहिए, समय पे जाइए, समय पे आइए, अपना काम पूरा करिए, बॉस को किसी भी प्रकार का कोई मौका मत दीजिए। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए समय कुछ बढ़िया हो सकता है। फिर भी आपके व्यापार में रुकावट आए, फिर भी आपको लगे आपके काम रुक रहे हैं, तो एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन लीजिएगा, ढक्कन भी मिट्टी का लीजिए, उसमें गुड़ वाली शक्कर डालकर किसी खाली स्थान पर, विरान स्थान में थोड़ा खड्डा खोद के दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको ईगो, गुस्सा भी दिखाई देगा। सेहत उनकी पहले से बेहतर रहने वाली है। भाग्य भाव का स्वामी होगा सप्तम भाव में, तो आपको अपना भाग्य यहां पे अगर अच्छा करना है तो आपके अपने लाइफ पार्टनर को आपको अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, शॉप के ऊपर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। या कोई भी समस्या हो, आपके ऑफिस की हो, जॉब की हो, आपके व्यापार की हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करिए, उनकी सलाह के साथ कार्य करिए, तो आपके भाग्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगे। गाय को हरा चारा डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन छठे भाव में गोचर करेंगे। तो आय के साधनों में कहीं ना कहीं रुकावट होने की संभावना है। बहुत भाग दौड़ करके, बहुत मेहनत करके वो आय के साधन बनेंगे। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा, किसी भी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े से बचिएगा। शत्रु वैसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट से बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में। तो जहां प्रेम प्रसंग के कुछ मामले हो सकते हैं, कोई आपको अपनी पसंद की शादी करनी हो, प्रेमी प्रेमिका से शादी करनी हो, तो उसकी कुछ संभावनाएं यहां पर नजर आती हैं। और दसम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो जो छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, या कोई एक्टिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कला से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय कुछ अच्छा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देना चाहिए, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखना चाहिए। बच्चे कुछ अग्रेसिव हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी चतुर्भाव में। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी, घर परिवार का सुख मिलेगा, भाग्य भी जहां पर खुलकर आपका साथ देगा। और यहां पर आपको गाय की सेवा करना अति उत्तम है। कहीं ना कहीं मन विचलित हो सकता है, मन भटक सकता है, बेचैनी हो सकती है, तो गाय को जितना आप हरा चारा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम फल देगा। पढ़ाई लिखाई में शुरू से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर कुछ नजर रखना है। मंगल की दृष्टि है, तो बच्चे अग्रेसिव हो सकते हैं, कहीं को लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको थोड़ा
बचना है। तो तृतीय भाव में बुध है, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। थोड़े से पानी में फटकड़ी को घोल लीजिए और उसके कुल्ले करिए। साबुत मूंग की दाल भिगो लीजिए, पक्षियों को डालिए, गाय को हरा चारा डालिए, तो बुध अपने अशुभ प्रभाव छोड़ देगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। माता श्री की सेहत पहले से अच्छी रहेगी। घर परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा। परिवार भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव भी हमारे परिवार का है। तो बोलबानी में थोड़ा आपको कंट्रोल करना। बोलबानी आपकी थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, तो अग्रेसिव बोलबानी नहीं बोलना है, थोड़ा बचिएगा अग्रेसिव बोलबानी से। तो आपको घर परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा। आप कुछ सेविंग भी कर पाएंगे और इसके साथ साथ पति पत्नी संबंध भी पहले से बेहतर रहेंगे। लेकिन वहां पर भी आपको थोड़ा अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप अग्रेसिव होते हैं तो फिर बात कुछ दूसरी हो जाती है। तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी थोड़ा ईगो और गुस्सा हो सकता है, लेकिन आपसी तालमेल अच्छा बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों के साथ इस चैनल को जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक रखेश विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।